बच्चों, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया और आज मैं आपके लिए इसकी एक्सरसाइज लेके आया हूँ। तो स्टूडेंट, आइए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जो वर्तमान काल टेंस का अध्ययन करेंगे। जैसे इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें ना नॉट का प्रयोग होता है और ना ही क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग होता है। और जिसमें नॉट का प्रयोग होता है वो नेगेटिव सेंटेंस, और जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप भली भांति परिचित हो गए हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें ना तो नॉट का प्रयोग होता है और ना ही क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग होता है, यानी कि उसमें कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और उसमें ना नॉट का प्रयोग होगा। तो अभी ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपके लिए है। जैसे हमने लिखा है राम गोज़ टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको बताया कि ही सी इट सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के साथ मेन वर्ब के अंत में एस/एस का प्रयोग किया जाता है। तो हमने मेन वर्ब यहाँ पर गो है, गो के अंत में एस/एस का प्रयोग कर दिया। इस प्रकार ये सेंटेंस बन गया राम गोज़ टू स्कूल। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा सेंटेंस है ही सी इट। जैसे कि हमने बताया कि आपको केवल प्रोनाउन के आगे ही एस/एस का प्रयोग नहीं करेंगे, वो नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर राम, आपने रूल्स पढ़ा कि ही सी इट सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस के साथ वर्ब के अंत में एस/एस का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो नाउन भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। जैसे आपका डाउट क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पर राम लिख दिया और यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे, तो ही हम सब्जेक्ट को लेंगे। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है प्लूरल नंबर और वी यू दे, आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस/एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, खाली सिंपल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे यू गो टू मार्केट, आप मार्केट जाते हो। दूसरा है दे कम फ्रॉम टेम्पल, वह मंदिर से आते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब हमने यहाँ पर देखिए यू नियम ये बताया था कि ही सी इट के साथ एस/एस का प्रयोग होगा और आई वी यू दे के साथ मेन वर्ब के अंत में एस/एस का प्रयोग नहीं होगा। वो हमने आपको क्लियर कर दिया पर अंडरस्टूड आपको हो गया होगा। ठीक स्टूडेंट। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव पार्ट्स लेते हैं। जैसे कि आपको प्रोनाउंसिएशन से पता लग रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें रूल्स है इसका, ही सी इट सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट? डज नॉट का प्रयोग। अब हमने डज नॉट का प्रयोग जब कर दिया है तो अफर्मेटिव में हमारा ये एस/एस कहाँ जाता था? मेन वर्ब के अंत में जाता था। जैसे गो, गो के अंत में एस लगता था। अब इस एस को हमने डज में हो जाता है इसका। ठीक है। डज इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। यानी कि हम जब ही सी इट सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब में एस/एस का प्रयोग नहीं करेंगे। स्टूडेंट समझ के आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, ही डज नॉट प्ले ए मैच, वह मैच मीन्स गेम या खेल, गेम नहीं खेलते हैं, वह गेम नहीं खेलते हैं। ठीक है। दूसरा है सी डज नॉट ईट एन एप्पल, वह एक सेव नहीं खाते हैं। अब इसका प्लूरल नंबर में क्या यूज होता है? डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल नंबर में किसका प्रयोग किया जाता है? डू नॉट का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस में प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब स्टूडेंट, प्लूरल नंबर कौन कौन से होते हैं? आई,
वी, यू एंड दे। नाउ स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल प्लूरल नंबर का, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वी डू नॉट गो टू बैड कंपनी, हम बुरी संगत में नहीं जाते हैं। स्टूडेंट ये आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव पार्ट्स के एग्जाम्पल थे, जिसको देख करके आपने पूरा क्लेरिफाई हो गया होगा कि नेगेटिव में डज नॉट कहाँ आता है, डू नॉट कहाँ आता है, सिंगुलर नंबर का पता लग गया, सिंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं और प्लूरल नंबर कौन कौन से होते हैं। अब नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसका इंट्रोगेटिव पार्ट्स लेंगे। स्टूडेंट इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और अफर्मेटिव पार्ट्स को लिया, अभी हम इसका इंट्रोगेटिव पोर्शन को करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस के साथ इंट्रोगेटिव में डज का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल नंबर के साथ आईयूदे के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। नाउ स्टूडेंट, डज, डज का प्रयोग, यूज ऑफ डज, डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है। नाउ स्टूडेंट, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव्स सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू काइंड्स दो प्रकार के होते हैं। एक वे इंट्रोगेटिव्स होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग सेंटेंस या वाक्य के बीच में किया जाता है। एक इंट्रोगेटिव वे होते हैं जिनका क्वेश्चन वर्ड्स प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। ये स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर वाक्य के सेंटेंस की स्टार्टिंग यदि क्वेश्चन वर्ड से होगी तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, उसकी अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी, अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार। जैसे कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं अभी, इंट्रोगेटिव के प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव पार्ट्स में कौन सी वर्ब आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव पार्ट्स में डू एंड डज आती है। तो हम क्वेश्चन वर्ड्स ना लिख करके डू और डज का प्रयोग अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस के अनुसार करेंगे। ठीक है, प्रोनाउंस सिंगुलर नंबर प्रोनाउन और प्लूरल नंबर प्रोनाउन मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ स्टूडेंट, ये सेंटेंस आपके सामने है कि डज राम गो टू स्कूल, तो राम एक सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन है, तो इसलिए हमने उसका प्रयोग क्या किया, डज का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, डज का प्रयोग किया। और डज अपने साथ जब ईएस ले लेता है तो मेन वर्ब में फिर एस ऑब्लिक ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। नाउ स्टूडेंट, दूसरा सेंटेंस इसका सेंटेंस इंट्रोगेटिव टाइप 2, इंट्रोगेटिव टाइप 2। इंट्रोगेटिव टाइप 1 की हिंदी क्या बन जाएगी, जैसे राम, डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है। अब मैं आपको बताया कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या वर्ड्स आएगा तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाएगी, अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। सो स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब जो डू ऑब्लिक डज है उसका प्रयोग करते हुए हमने इस सेंटेंस को बना दिया। ठीक, अब इसका नेक्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव टाइप 2। इंट्रोगेटिव टाइप 2 सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आ रहा है, उसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, उसके पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे डू एंड डज का। जैसे वेयर डज राम गो, राम कहाँ जाता है। अब क्वेश्चन वर्ड्स कौन सा है इसमें, वेयर, वेयर का प्रयोग हमने पहले कर दिया। ठीक है, वेयर डज राम गो। ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, ऐसे ही प्लूरल नंबर का हो जाता है। प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, प्लूरल नंबर की डू हो जाती है, सिंगुलर की डज, प्लूरल की डू। तो डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं। अब क्या की अंग्रेजी हमने क्या लिखी, डू लिखी, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस। जैसे दे हमारा प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार हमने डू का प्रयोग किया। यहाँ हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर राम है, ही, इसका इसलिए हमने यहाँ पर डज का प्रयोग किया। ठीक। नाउ स्टूडेंट, इसका सेकंड सेंटेंस लेते हैं, इंट्रोगेटिव टाइप 2। व्हाट डू दे प्ले, व्हाट डू दे प्ले, वे क्या खेलते हैं। अब क्या की अंग्रेजी हमने व्हाट ना लिख करके क्या लिख दी, नहीं, अब क्या की अंग्रेजी जो बीच में जो क्वेश्चन वर्ड्स क्या आया था उसकी अंग्रेजी हम पहले ले आए। ये कि मैं आपको बता चुका हूँ कि क्वेश्चन सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाती है। सो वी हैव राइट हियर व्हाट, व्हाट डू दे प्ले, वे क्या खेलते हैं। मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट आपका इंट्रोगेटिव टाइप 1 टाइप 2 क्लियर हो गया होगा।
अब मैं आपको नेगेटिव बताऊंगा इसका। नाउ स्टूडेंट, इससे पहले हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। जैसे कि स्टूडेंट रूल तो मैं आपको बता चुका हूँ, डू एंड डज का प्रयोग कहाँ होता है, नॉर्मल सी बात है। अब इसका हम सेंटेंस बनाएंगे कि डज सी नॉट ईट एन एप्पल, डज सी नॉट ईट एन एप्पल, क्या वह एक सेव नहीं खाता है। हमने सबसे पहले डज लिया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। नाउ स्टूडेंट दूसरा सेंटेंस है डज सीता नॉट प्ले अ मैच, क्या सीता एक मैच नहीं खेलती है, या क्या सीता मैच नहीं खेलती है। ठीक है स्टूडेंट, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं आपके। अब स्टूडेंट प्लूरल नंबर, इसकी प्लूरल नंबर में हेल्पिंग वर्ब डू आती है, तो डू दे नॉट गो टू टेम्पल, क्या वे मंदिर नहीं जाते हैं। इसका दूसरा सेंटेंस है स्टूडेंट डू वी नॉट प्ले हॉकी, डू वी नॉट प्ले हॉकी, क्या हम हॉकी नहीं खेलते हैं। स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि इसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, और सिंगुलर नंबर के साथ मेन वर्ब में एस ऑब्लिक एस का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल नंबर के साथ एस ऑब्लिक एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्टूडेंट दैट्स ऑल स्किल। इसके बाद आप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं अगली वीडियो में आपके लिए एक अच्छा टेंस लेके आऊँगा, एक्सरसाइज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।